A rectangular loop of side 12 centimeter and 5 centimeter with its sides parallel to the x-axis and y-axis respectively moves with a velocity of 5 centimeter per second in the positive x direction. बढ़िया है सर, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने बना दिया है y एक्सिस और x एक्सिस. सर लूप आपको कहां पे रखा हुआ है, अभी हमको नहीं पता है कि लूप एग्जैक्टली कहां है, फर्क भी नहीं पड़ता है. आप सपोज कीजिए लूप को ऐसे मान लेते कि भैया लूप आपका इस समय यहां पे है और लूप आपको सवाल में कहता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स पर सेकेंड. जो आपको लूप का लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग वो है 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स. बहुत ही बढ़िया है. और आगे पढ़ो. In a space containing a variable magnetic field in the positive z direction. तो भैया ये बात तो क्लियर हो गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, तो हमने यहां पे डॉट बनाया है, क्रॉस नहीं. बढ़िया है सर. अब आगे कष्ट आएगा, आगे कष्ट आएगा, उससे पहले हम एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं. ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी सिस्टम में वो दो ही कारण के वजह से हो सकता है. क्या तो dB/dt के वजह से होता है, यानी कि आपके पास अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके वजह से आपको ईएमएफ इंड्यूस होता है. राइट, इसके डीप में नहीं जा रहे हैं आप, प्लीज फंडे को ध्यान से सुनिए. अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तब आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो कि आपको ईएमएफ इंड्यूस करवा देता है सिस्टम में. और दूसरा कारण होता है आपको मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ यानी कि अगर आपका सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ अगर मूव कर रहा है तो फिर इसके अंदर आपको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. ये दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है. मोशनल ईएमएफ इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड dB/dt इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म. इस बात को अभी के लिए समझने का प्रयास कीजिए. ठीक है. इस सवाल में अपने को दोनों प्रकार के ईएमएफ पैदा करवाए गए हैं. हमसे कहता है कि भैया आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है इन दी पॉजिटिव z डायरेक्शन. द फील्ड हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर अलोंग दी नेगेटिव x डायरेक्शन. हमसे कहता है कि आप जब लेफ्ट साइड जाते हो, आप जब नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सवाल में dB/dx दे रखा है. dB/dx कि आप जब लेफ्ट जाते हो तो फील्ड कैसे इंक्रीज कर रहा है अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, वो आपको 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है. अब मेरी बात को समझना, अगर तुम लेफ्ट जा रहे हो और फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर तुम राइट जा रहे हो तो आपको फील्ड एक्स के साथ डिक्रीज कर रहा है. अगर तुम राइट जा रहे हो तो फील्ड x के साथ डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब dB/dx आपको -10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻². राइट, सो दिस बिकम्स 1/10 विद अ माइनस साइन, विद अ नेगेटिव साइन. सर हम लोग को ये क्यों चाहिए, क्योंकि इसके मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि आपको, अगर हम लोग ने इन आर्म को कुछ नाम दे दिया, इसको बोल दो A, इसको बोल दो, और रादर इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R, इसको बोल दो S. हमको ये बताओ कि आपका जो मोशनल ईएमएफ है, आपका फील्ड तो आउटवर्ड है, आपका फील्ड आउटवर्ड है, राइट, आपकी वेलोसिटी लूप की राइट साइड है, तो क्या RS वाले लूप, RS वाले लेंथ में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या उसमें BLV होगा? नहीं. क्या PQ में BLV होगा? नहीं. हाँ, QR में BLV होगा और PS में BLV होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? QR में BLV होगा और PS में BLV होगा. बढ़िया है सर. तो सर QR में BLV का डायरेक्शन क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगा जो बैटरी इस QR में इंड्यूस होगी? अगर तुम QR को देखो, फील्ड आउटवर्ड से
इसका वेलोसिटी राइट साइड है, तो v क्रॉस b करो। v क्रॉस b करोगे तो थंब तुम्हारा नीचे आएगा, नेगेटिव y एक्सिस में आएगा। तो थंब नीचे आने का मतलब क्या है, इसमें बैटरी कुछ ऐसा बना होगा, इसको E2 बोलो। सिमिलरली PS में भी आपको बैटरी कुछ ऐसा बना होगा, इसको चाहो तो E1 बोल दो। बढ़िया है सर। लेकिन सर इस E1 और E2 का वैल्यू कितना है हमको तो पता ही नहीं है। उसके लिए हमको चाहिए रहेगा कि PS के पास फील्ड कितना है और QR के पास फील्ड कितना है, राइट। उसके लिए हमको पहले तो इस dB by dx को इंटीग्रेट करना चाहिए। dB इज इक्वल टू माइनस dx/10। हमने किया इसको इंटीग्रेट। हम बोले कि भैया जब आपको x इक्वल्स टू 0 है तब यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमको पता ही नहीं है, राइट। तो हमने बोला कि एक काम करो कि जब x 0 था उस समय का फील्ड को B0 बोल दो, और जब सर x की वैल्यू इतनी है, राइट, इसे फिलहाल हम चाहो तो एक रैंडम x ले रहे हैं, तब आपको एक फील्ड B है, ठीक है। तो सर यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि b माइनस बी नॉट इज इक्वल टू माइनस x/10 विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू बी नॉट माइनस x/10। मजा आ रहा है सर। अब सर हमको समझ में आ रहा है कि E1 कितना होगा। सर हमको यहां से दिखाई दिया कि E1 इज इक्वल टू BLV। सर E1 का मतलब x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो तो सिर्फ B0 ही बचेगा, तो लिख दो B0L इंटू V, ये वाला जो आपको लेंथ होगा। बढ़िया है सर। व्हाट इज E2? सर E2 को अगर हम देखें तो फिर से BLV, राइट, फिर से BLV। इसको अगर हम x0 कह दे तो सर यही वाली तो होगी पूरी की पूरी B, यानी कि सर B0 माइनस x0/10 L इंटू V। सर साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से आपको बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब ये वाला बैटरी इस वाले बैटरी को डोमिनेट किया होगा, है ना, इसका प्लस इसके प्लस के साथ ही है कनेक्टेड। तो सर ये वाला बैटरी अपना चलाएगा और ये इस लूप में आपको करंट ऐसे दौड़ाएगा, यानी कि आपको ईएमएफ ऐसे इंड्यूस हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए जो आपको नेट ईएमएफ हुआ है दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो B0LV तो मरेगा और आपके पास जो चीज बचेगी दैट इज योर x0/10 L इंटू V। सर व्हाट इज x0? x0 इज दिस 12 into 10 to the power minus 2 divided by 10 multiplied by L क्या है 5 into 10 to the power minus 2, और सर V क्या है, V is equal to again your 5 into 10 to the power minus 2। बढ़िया है सर। तो सर यहां से हमको दिख रहा है कि ये हो जाएगा 5 into 2 और ये हो जाएगा into 6। तो 6 into 5 मेरे को यहाँ पे 30 दिख रहा है और ये दिख रहा है 10 to the power minus 6 volts। ये आया है अभी EMF induced in this system because of this motional thing। आपको जो ये लूप भाग रहा है आगे उसके वजह से आपको क्या इसमें EMF पैदा हुआ। अब यहां पे दूसरा एक और EMF पैदा होगा, वो समझने के लिए फिलहाल के लिए हम इन चीजों को यहां से हटा रहे हैं बिकॉज वी नीड स्पेस टू फर्दर सॉल्व इट, वी नीड स्पेस टू फर्दर सॉल्व इट। क्या यहां तक का मैटर क्लियर है? क्या यहां तक का मैटर क्लियर है? अब देखो कहता है कि भैया फील्ड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम एट अ रेट ऑफ इतना। हमको सवाल में dB बाई dt इज इक्वल टू -10 to the power -3 टेस्ला पर सेकेंड दिया है। अब तुम खुद मेरी बात को समझो। अगर तुम्हारा देखो यहां पे नेगेटिव साइन को लगाए है ड्यू टू मैथमेटिक्स, लेकिन फील्ड आपका घट रहा है, यानी जो सर आउट ऑफ द प्लेन, इस लूप से जो आउट ऑफ द प्लेन वाला फील्ड है वो घट रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि अगर आउटवर्ड फील्ड घट रहा है तो उसको घटने नहीं देंगे, तो हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ पैदा करेंगे, हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें दौड़ाएंगे ताकि फील्ड फिर से बाहर की तरफ आ जाए। तो सर पहले भी मेरा ईएमएफ जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था और डीबी बाई डी के वजह से जो मेरा एक दूसरा ईएमएफ आ रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। यानी इसको सॉल्व करेंगे और इसको आपस में फिर ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो ई प्राइम इज इक्वल टू
एरिया इंटू डीबी बाई डी। अरे बोलो ना भाई, एरिया इंटू डीबी बाई डी। माइनस साइन को हटा दिए ना, क्योंकि हम लोग लेंस लॉ को बीच में ले आए, हमको पता चल गया कि ई का सेंस क्या है, रोटेशन डायरेक्शन क्या है। एरिया क्या बोलोगे भाई साहब, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। सो 5 into 12 is equal to 60 multiplied by 10 to the power minus 4, and dB by dt is 10 to the power minus 6 3। so 6 into 10 to the power minus 6 इतना आया। तो सर व्हाट इज ई टोटल, व्हाट इज ई टोटल, दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट। सर अगर आपके पास ई नेट आ गया है तो पावर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 मिली मिली मिली। तो सर ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, ये आपको हो जाएगा 6, यानी कि सर 216 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। बताइए, जेई एडवांस लेवल का सवाल दे दिया है इंटीजर टाइप में उठा के। इवन एडवांस में भी देने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि दे कि नहीं दे। 216 इसका सही जवाब है।